हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करते हैं एफएमडी के बारे में, जिसका पूरा नाम है फूट एंड माउथ डिसीज़। यह पशुओं में होने वाली एक बहुत ही अत्यधिक संक्रामक रोग है। और इस संक्रामक रोग से क्या होता है कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स है या जो पशुपालक भाई है, उनके यहाँ जो पशु होते हैं, बहुत तेज़ी से एक जानवर को अगर ये बीमारी होती है, जिसको हिंदी में खुरपका महूपका रोग बोला जाता है, तो दूसरे पशु में तुरंत मतलब अत्यधिक होने की ये संभावना होती है। अगर एक पशु को हुई है और पशुपालक के पास 3 या 4 पशु है, तो मान के चलिए कि उनको भी ये बीमारी 2 से 4 दिन में होने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि ये इसका जो माध्यम होता है इस बीमारी का फैलने का, ये हवा और खाने पीना, उसकी जो लार गिरती है उसकी वजह से ये एक माध्यम होता है बीमारी फैलने का। अब हम बात करते हैं कि एफएमडी आखिर क्या है, और मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इसका इलाज भी कैसे करना है और इससे आप बच भी कैसे सकते हैं। तो मतलब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा देखना है केवल, और पूरी जानकारी आप लीजिए। एफएमडी आखिर है क्या? एफएमडी एक एप्थोवायरस के कारण होती है। पहले मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि एफएमडी आखिर क्या है। एक एप्थोवायरस है। जैसे कोरोना की स्ट्रेन होते हैं, वैसे ही आपने सुना है अभी अभी के मतलब कि कोरोना के भी इतने इतने स्ट्रेन है, वैसे ये एफएमडी कई सालों से चली आ रही है। और इसके भी 7 प्रकार की स्ट्रेन है, क्योंकि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा स्ट्रेन इसके बन चुके हैं और ये फिक्स हो गया है कि इसके इतने ही स्ट्रेन है। और इसके जो स्ट्रेन है, अलग अलग वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है, अलग अलग राज्य देश और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेन के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसके जो 7 स्ट्रेन है, इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेन जो है ये AOC, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया 1, ये 7 प्रकार के स्ट्रेन है। अब इसमें होता है क्या है कि अलग अलग देश में अलग अलग जो है स्ट्रेन के कारण अलग अलग राज्यों में बीमारी फैलती है। और इसका जो वैक्सीन होता है, उस वैक्सीन भी हर देश अलग अलग अपने स्ट्रेन के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन बनाती है। भारत के अंदर जो अपना वैक्सीन जो मिलता है, इसको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स यही अधिकतर यही कंपनी बनाती है। और अपने यहाँ OA और एशिया 1 टाइप के वायरस के कारण ही ये बीमारी होती है अपने भारत के कारण। ये 3 वायरस के जो स्ट्रेन होता है, जो टिश्यू कल्चर मतलब जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, इसी के कारण ये बीमारी अपने भारत में फैलती है। अब इसका मेन इसके लक्षण क्या है, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी एफएमडी की बीमारी किसी गाय या भैंस को होती है, तो सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान जो गोवंशी होते हैं, केटल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसका एक कारण क्या है कि गाय जो होती है, एक तो जनरल इसका जो वेट होता है लगभग 3 कुंटल से 3.5 कुंटल के आसपास ही होता है, और थोड़ा नाजुक पशु की श्रेणी में गाय आती है। तो होता है क्या है कि सबसे पहले फूट एंड माउथ डिसीज़, इसका जो नाम है खुर पका और मुँह पका, यानी कि सबसे पहले इसके मुंह में छाले हो जाते हैं। गाय और भैंस के मुंह में छाले हो जाते हैं और पैर में छाले हो जाते हैं उसके खुरों के बीच में। तो छालों की वजह से होता है क्या है कि खाना पीना, जैसे कोई भी आप उसको ठोस चीज़ें देते हैं खाने के लिए, शुक्ला वगैरह या कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ देते हैं, तो वो खा नहीं पाती है। उसके छालों की वजह से पानी पीने में भी दिक्कत होती है। पूरे जीवान और जबड़े मसूड़े पर गाय और भैंस के दोनों के छाले हो जाते हैं। तो गाय की स्थिति ज़्यादा इसलिए ख़राब हो जाती है, एक तो पहले वो नाजुक है, वायरस का अटैक दोनों में सेम होता है, पर गाय में फैट्स की, भैंसों में क्या होता है कि फैट्स जो वसा चर्बी होती है, उनकी चर्बी की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा दम भर देती है, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सहन कर लेती है। गाय की बात करें तो गाय में थोड़ा हमें स्थिति खराब हो जाती है, देखने को मिलती है कि एकदम से खाना पीना बंद होने की वजह से कई बार क्या होता है कि बिल्कुल पशु का दूध गाय पे निर्भर होता है। सबसे पहले आप समझिए कि जानवर अगर अच्छा खाना पिएगा, खाना खाएगा, अच्छा खाना उसको आहार मिलेगा, अच्छा चारा पानी या पशु उसको जो सूदाना मिलेगा, और साथ साथ में अगर अच्छे मात्रा में अगर वो पानी पीता है, कम से कम एक स्वस्थ पशु दिन भर में कम से कम 20 से 25 लीटर उसको पानी चाहिए। अगर इतना पानी पिएगा तो वो दूध उत्पादन भी बना रहता है। तो एफएमडी में क्या होता है कि फूट एंड माउथ डिसीज़ में कि उससे खाना पीना जैसे कम होगा, तो पानी भी कम पिएगा, तो दूध ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो एकदम से डाउन हो जाएगा। तो डेयरी फार्मर्स और जो किसान भाई पशुपालक है, इसको आप समझिएगा कि खाना पीने की वजह, और ये वायरस जो है वायरल, ये क्योंकि ये बीमारी वायरस के कारण होती है, तो इसकी वजह से
उसका प्रोडक्शन जो है एकदम दूध उत्पादन एकदम से कम हो जाता है। और एक डेयरी फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा लॉस है कि अगर आपके पास में अगर 20 जानवर है और 20 में से अगर 10 को भी एफएमडी हो गई है तो आप दूध मान के चलिए कि अगर कोई गाय 8 लीटर 10 लीटर दूध दे रही है तो वो सीधे 1.5 लीटर 2 लीटर पर एफएमडी की बात आ जाती है इस बीमारी के दौरान, और उसका दूध उत्पादन बढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। ये मान के चलिए कि कम से कम ठीक होने के बाद भी कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और जो 8 लीटर दूध दे रही थी उस तक पहुंचने में उसको काफ़ी समय लग जाता है। मतलब 1-1.5 महीना अगर आपने अच्छा मल्टीविटामिन वगैरह ये दिया है तो भी काफ़ी समय लग जाता है। तो पशुपालक भाई या डेयरी फार्मर्स मित्र जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले समझिए कि ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसका इलाज कैसे करना है। इलाज 2 तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहला इलाज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आपको ये बीमारी होने से पहले सबसे पहले आप इसको वैक्सीन लगवाइए। एफएमडी का जो वैक्सीन होता है भारत में, इसको टिश्यू कल्चर वायरस का जो टिश्यू कल्चर करके इसको ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स बनाती है, मैंने आपको बताया है। और इसका जो है अपने भारत में जो ये बीमारी कौन से वायरस के द्वारा फैलती वो है, और स्ट्रेन 1 के कारण ये बीमारी अपने भारत में फैलती है। और इसी स्ट्रेन का वायरस जो है ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स बनाती है। तो करना क्या है कि अधिकतर ये बीमारी जो होती है ठंड के दिनों में फैलती है। ये बीमारी अक्टूबर नवंबर से जानवरों में फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये करीब करीब इसका जो एकदम पीक प्रकोप रहता है ये फरवरी मार्च तक रहता है, कि मार्च तक डेयरी फार्मर्स अगर आपके बड़े बड़े हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए, ये तब तक संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप इसको वैक्सीन लगवाइए एफएमडी का, जो फुट एंड माउथ डिसीज़ है। तो गाय जो वैक्सीन का जो मतलब जो डोज है इसका 2 ml गाय और भैंस के अंदर 2 ml ही पर्याप्त हो जाता है। डीप इंट्रामस्कुलर इसको लगवाइए। और छोटे बच्चों की बात करें तो वो छोटे बच्चे भी अगर 4 महीने से ऊपर के तो उनको भी 2 ml ही पूरा डोज लगेगा, ऐसा नहीं कि उनको 1 ml लगेगा। अब शीप और गोट की बात करें तो गोट और शीप में, बकरियों के अंदर भी यही एफएमडी देखने को मिलती है, और उनमें भी स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है क्योंकि बकरी के मुंह में वो छाले एकदम अत्यधिक हो जाते हैं और उसके भी खुर में घाव हो जाता है। तो उसमें भी यही स्थिति सेम बनती है, क्योंकि बकरी से क्या होता है कि हमें बकरी लोग खाई के लिए मिल्क पर्पज़ के लिए नहीं पालते हैं, केवल एक मीट पर्पज़ के हिसाब से पालते हैं, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, केवल एक नॉर्मल ट्रीटमेंट इलाज करा लेते हैं। पर जो डेयरी फार्मर्स है उनके लिए गाय भैंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बकरी में भी इसका डोज जो है 1 ml है, उसको डीप इंट्रामस्कुलर लगवाइए और ये डोज सफिशिएंट हो जाता है। अब ये डोज साल में 2 बार लगता है। पहला डोज जब आपने लगवाया उसके ठीक 9 महीने बाद, बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज 9 महीने बाद लगता है, और डोज वही लगेगा 2 ml गाय और भैंस में, और शीप और गोट में 1 ml। अब इस प्रकार से आप रेगुलर इसको हर साल वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो ये बीमारी बिल्कुल आपके डेयरी फार्म तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। और चाहे कहीं पे भी कुछ भी बीमारी चल रही हो आपके आसपास के गांव में एफएमडी पर, आपके पशु बिल्कुल 100% सुरक्षित रहेंगे। अब दूसरा इलाज क्या है कि और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वैक्सीन का जो स्टोरेज है इसका 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो वैक्सीनेटर जो भी है उसके बाद जो कैरी बैग या क्या बोलते हैं कैरी होल्डर्स या कैरी कंटेनर्स बिल्कुल उनके पास होना चाहिए, जिसमें जेल की थैली होना चाहिए या आइस वगैरह रखी होनी चाहिए, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलने पर ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है और आपके लिए उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि ये जब बीमारी हो गई है तो अब इसका इलाज कैसे करें। इलाज करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि उसके सबसे पहले उस पशु की क्या स्थिति बनती है कि छाले हो जाते हैं मुंह में। तो छाले के लिए आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ कीजिए। मल्टीविटामिन इंजेक्शन में हाईबीट है, या अभी बहुत सारी नई नई कंपनी आ गई है उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन बना रही है, या रूमेरिक, अगर वर्बेक कंपनी की बात करें तो बहुत आसानी से मिल जाता है मेडिकल पर। रूमेरिक इंजेक्शन 10 ml पर डे डेली कम से कम, मैं तो कहता हूँ कि 4 से 5 दिन तक उसको लगाइए। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसके छाले कम, आप मान के चले कि एकदम मैजिक टाइप होगा और 2 दिन में उसके छाले बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब ये तो छाले की हो गई बात, आपने दे दिया उसको उनको बी कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं हम दूसरे इसमें एंटीबायोटिक में। तो आप एंटीबायोटिक में क्या लगाएंगे।
अगर भैंस है और भैंस को अगर एफएमडी हो गई है तो आप मान कीजिए या तो ऑक्सी लगाइए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन। इसी का बेस्ट रिजल्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में देखा है। 30 ml डोज सफिशियंट हो जाता है और इसको डेली लगाइए 30 ml। बस ये देखिएगा कि अगर आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि पशु ज्ञापन हो, प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा प्रेग्नेंट हो और आपने ऑक्सी लगा दिया तो दिक्कत हो जाए। अगर प्रेग्नेंट जानवर है तो आप मान के आप DCR जो इंजेक्शन है डाइक्रिस्टेसिन, वो 5 ग्राम इंजेक्शन लगाइए। और गाय है तो गाय के अंदर भी सेम 5 ग्राम इंजेक्शन 3 दिन तक चलने दीजिए कंटिन्यू, डीप इंट्रामस्कुलर। उसको डिस्टिल वाटर में घोलिएगा और इसको लगाइएगा DCR इंजेक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में DCR बोलते हैं, डाइक्रिस्टेसिन। और इसको लगाइए। और छोटा अगर पशु है, अगर 1 साल 6 महीने से ऊपर का, और उसको अगर एफएमडी बीमारी हो गई है, अगर डिसीज़ हो गई है, तो आप उसको 2.5 ग्राम तक उसको आराम से लगा सकते हैं। बकरा बकरी में हो गई है तो आप उसको बकरा बकरी में आप देखिए कि फीमेल, अगर फीमेल शी गोट है तो शी गोट में अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के अंदर आपके हिसाब से अगर आपने DCR इंजेक्शन घोल दीजिए इसको एक बार, और उसको आधा लगाइए, केवल 2.5 ग्राम का भी आधा लगाइए और आधा उसको अगर उस सेम डे केस मिलता है तो ठीक, नहीं तो उसको फेंक दीजिएगा। दूसरे दिन फिर दूसरा इंजेक्शन, पेनिसिलिन जो ग्रुप का जो है ये इंजेक्शन, DCR इंजेक्शन डाइक्रिस्टेसिन, इसी का इसमें मैंने बेस्ट रिजल्ट देखा है। अब होता है क्या है, इसके पैर के अंदर खुर में घाव हो जाते हैं और घाव की वजह से वहाँ पर कीड़े पड़ेंगे 100%। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर आप लगाइए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, किसी भी अच्छी कंपनी का 10 से 12 ml, गाय के अंदर 10 ml, भैंस के अंदर 12 ml तक इसको सबक्यूटेनियस लगाइए, ताकि पैर के अंदर कीड़े पड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी और वो भी बिल्कुल पशु पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपका जो है पशु बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले आप रूमेरिक इंजेक्शन 10 ml या मल्टीविटामिन किसी भी कंपनी का। दूसरा एंटीबायोटिक हो गया आपका, आप एंटीबायोटिक लगाइए। इसके साथ तीसरा आपको करना क्या है कि मैंने आपको बताया आइवरमेक्टिन के बारे में, आइवरमेक्टिन 10 ml सबकट इंजेक्शन। और एक काम और अच्छा आप कर सकते हैं कि इसमें आइसोफ्लोट इंजेक्शन 10 ml पहले दिन लगा दीजिए। जब आप केस देखने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ताकि आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप अगर अच्छा इलाज करेंगे और अच्छा इलाज करके आएंगे तो पशु भी जल्दी ठीक होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सेट हो जाएगी। पशुपालक भी बोलेंगे भाई कि ये इनका इलाज बहुत अच्छा है। डेयरी फार्मर्स की बात करें तो आप डेयरी फार्मर्स वैसे बहुत कुछ अच्छा नॉलेज रखते हैं और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेयरी फार्मर्स में आप क्या कीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो रहता है, लाल दवा जिसको बोलते हैं, लाल पानी, जिसमें आराम से मेडिकल पे इजीली मिल जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो आप 100 ग्राम मेडिकल से ले लीजिए। आप उसको एक चुटकी भर एक बाल्टी में पानी में डालिए और उससे है ना आपका फर्श उसी से धोइए। डेयरी फार्मर्स के जो भी फर्श है उसी से धोइए। जानवर के खुर या पैर भी आप उसी से साफ़ कीजिए, धोइए। तो आपको ये जो एफएमडी का जो वायरस है लगने की संभावना या आपके फार्म तक कोई भी बीमारी आने की संभावना खत्म हो जाएगी। आपको इससे एक फ़ायदा और होगा कि अगर आप बिल्कुल अगर चुटकी भर, मतलब आप मान के चलिए कि 25 लीटर पानी में मतलब कि 1 ग्राम से भी कम पाउडर यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डालना है, ताकि ये किसी भी स्किन को मतलब कि वो डैमेज ना करे, केवल एक डिसइंफेक्टिसाइड का ये काम करे। क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा डेयरी फार्म है और आप फिनाइल लेंगे मार्केट से तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि फिनाइल आपको डेली ज़रूरत पड़ेगी। और इससे अच्छा है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन आपके पास बन जाएगा। आप इससे चाहे तो मुंह के छाले या घाव भी धो सकते हैं, पैर के घाव भी धो सकते हैं। और आपका डेयरी फार्म भी ये डेयरी फार्म पर भी ये इसका नीचे जो फर्श वगैरह धोने में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे पशुपालक भाई मित्र और डेयरी फार्मर से आप सबसे ये निवेदन है कि आप जो है एफएमडी वैक्सीन हमेशा साल में 2 बार लगता है, इसको लगवाइए ज़रूर। और दूसरा है कि अगर बीमारी हो गई है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। इसको पशु का चारा दाना पानी एक पशु से दूसरे पशु को बिल्कुल मिक्स ना कीजिए और अलग कर दीजिए, तो आपका उस पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो दूसरे पशु में फैलने की संभावना बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। फिर भी हवा के द्वारा फैलता है मानते हैं, पर फिर भी चांसेस कम हो जाते हैं। अगर एक में हो गई है तो आप उसका खाना पीना सब कुछ अलग कर दीजिए। तो ये है।
और आप उसको रिकवर करने के लिए फिर आप उसको लगातार आप कम से कम 3 दिन जरूर इलाज करवाइए उसका, चाहे गाय हो चाहे भैंस को हो, तो आपका पशु बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे कई पशुपालक जो मित्र है, डेयरी फार्मर्स है, पशुपालक है, तो ये पशुपालक भाई है या जो प्रैक्टिशनर है, वो क्या करते हैं कि मल्टीविटामिन की जगह जो लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन जो लगा देते हैं, तो लीवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन है वो इतना काम नहीं कर पाएगा छालों के अंदर। आप इसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ कीजिएगा। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।